हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 81। ओके, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में आपके लिए है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो आप सोच रहे होंगे आज हम ये अल्फ़ाबेट्स क्यों पढ़ रहे हैं। आपको ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट फैमिली में 26 लेटर्स होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लेटर्स को रेड कलर से लिखा हुआ है, जैसे A E I O U। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लेटर्स को रेड कलर से क्यों लिखा हुआ है और बाकी लेटर्स को ब्लैक कलर से क्यों लिखा हुआ है। क्योंकि ये 5 लेटर्स बाकी लेटर्स से अलग हैं और इन लेटर्स को हम वॉवल्स कहते हैं। आज हम वॉवल्स के बारे में ही जानेंगे, लेकिन जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ये जानना भी ज़रूरी है। एक्सेप्ट दीज वॉवल्स ऑल लेफ्ट अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं वॉवल के बारे में। वॉवल्स बेसिकली साउंड्स होती हैं। क्या होती हैं? साउंड्स होती हैं। इनको इंडिपेंडेंटली बोला जा सकता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू, यानी कि इन्हें बोलने के लिए किसी की हेल्प नहीं ली जाती है। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा, जो बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जब हम उन्हें बोलते हैं तो उन्हें बोलने के लिए हम वॉवल्स की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बोलूँ बी, तो आप अगर इसको ध्यान से सुने तो इसमें एक दूसरी साउंड आ रही है, बी। ई की साउंड आ रही है और ई क्या है? एक वॉवल है। ठीक है, ऐसे ही सी, तो सी में भी ई की साउंड आ रही है। ई क्या है? एक वॉवल है। ऐसे ही बाकी जितने कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें भी वॉवल की हेल्प ली जाती है। तो चलिए इन वॉवल्स को हम थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। हर वॉवल के पास 2 साउंड्स होती हैं, लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड। ठीक है, लॉन्ग साउंड कौन सी होती है? लॉन्ग साउंड वो साउंड होती है जिससे उस वॉवल को बुलाया जाता है, जैसे कि ए, तो ये इसकी लॉन्ग साउंड है। लेकिन शॉर्ट साउंड कौन सी होती है? जिससे कि उस वॉवल को नहीं बुलाया जाता है, जैसे कि ए। तो ए वॉवल की 2 साउंड्स हैं, ए ए। समझ में आया? ऐसे ही ई आई ओ और यू, इन सभी वॉवल्स की 2 साउंड्स होती हैं। ऐसे ही हर वॉवल की 2 साउंड्स होती हैं। जैसे कि ई के बारे में देखते हैं। ई की भी 2 साउंड है, एक लॉन्ग साउंड है और एक शॉर्ट साउंड है। तो लॉन्ग साउंड क्या होगी? जैसे ई को बुलाया जाता है, यानी कि ई, ये इसकी लॉन्ग साउंड है। और शॉर्ट साउंड क्या है इसकी? ए। ऐसे ही आई की भी 2 साउंड्स हैं। ठीक है, एक लॉन्ग साउंड है और एक शॉर्ट साउंड है। तो आई की लॉन्ग साउंड क्या होगी? आई। और शॉर्ट साउंड क्या होगी? ई। ओ की भी 2 साउंड्स हैं, लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड। लॉन्ग साउंड क्या होगी ओ की? ओ।
और शॉर्ट साउंड क्या होगी? आ। ऐसे ही यू की भी दो साउंड्स हैं, लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड। तो यू की लॉन्ग साउंड क्या होगी? यू। और यू की शॉर्ट साउंड क्या होगी? अ। समझ में आया? अभी हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इन वॉवल्स की दोनों साउंड्स यानी कि लॉन्ग एंड शॉर्ट को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए की लॉन्ग साउंड को, जो कि क्या थी? ए ही थी। तो वो हो जाएगा ए ए ए एकॉर्न, ए ए ए एप्रन, ए ए ए टेबल। आप देखिए टेबल में TABLE, तो TA टे, ए की ही साउंड यहाँ पर आ रही है। तो अब हम समझेंगे ए की शॉर्ट साउंड को, जो कि मैंने आपको बताया था क्या है? ए। तो ए ए ए ए एप्पल, ए ए ए ए एंट, ए ए ए ए जैम। नेक्स्ट वॉवल है ई, और ई की लॉन्ग साउंड क्या थी? ई। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ई ई ई ई ईगल, ई ई ई ई इक्वल, ई ई ई ई इवनिंग। अब हम देखेंगे ई की शॉर्ट साउंड, जो कि क्या थी? ए। तो देखिए ए ए ए ए एग्स, ए ए ए ए एलिफेंट, ए ए ए ए नेस्ट। तो हमारा नेक्स्ट वॉवल है आई, और आई की लॉन्ग साउंड क्या है? जैसे कि उसको बुलाया जाता है, मतलब कि आई। तो आई 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 आइसक्रीम, आई 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 आयरन, आई 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 पायलट। अब हम देखेंगे आई की शॉर्ट साउंड, जो कि क्या है? ई, ई ई ई इग्लू, ई ई ई इंचवॉर्म, ई ई ई फिश। नेक्स्ट वॉवल है ओ, और ओ की लॉन्ग साउंड क्या है? ओ। ओ ओ ओ ओवल, ओ ओ ओ कोट, ओ ओ ओ क्रो। अब हम देखेंगे ओ की शॉर्ट साउंड, जो कि क्या है? ओ। तो ओ ओ ओ ऑक्टोपस, ओ ओ ओ आउल, ओ ओ ओ ऑक्स। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वॉवल यू, और यू की लॉन्ग साउंड क्या है? यू ही है। यू 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 यूनिफॉर्म, यू 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 क्यूब, यू 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 म्यूजिक। तो अब हम देखेंगे यू की शॉर्ट साउंड, जो मैंने आपको क्या बताया था? अ। तो फिर अ अ अ अ अम्ब्रेला, अ अ अ अ बस, अ अ अ अ अंडर। तो बच्चों अब आपको ए, ई, आई, ओ और यू, इन सभी वॉवल्स की दोनों साउंड बहुत अच्छे से पता चल गई होंगी। तो चलिए अब हम करते हैं आपकी वर्कशीट। वर्कशीट में हमेशा की तरह आपको यहाँ पे लिखना है अपना नेम, यहाँ पे लिखना है क्लास एंड सेक्शन, और यहाँ पे लिखना है अपने टीचर का नेम। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड राइट 6 or 7 words having the letter E. For example, she and her.
तो नीचे आपको कुछ लाइंस दी हुई हैं, आपको इन लाइंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसमें से 6-7 वर्ड्स ऐसे ढूंढने हैं जिसमें कि ई लेटर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, शी और हर। ठीक है, तो आप देखिए शी में ई लेटर है, ऐसे ही हर में भी ई लेटर है। तो चलिए अब हम इन लाइंस को पढ़ते हैं। गीतू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डज योगा एक्सरसाइजेज एवरी डे। गीतू रोज सुबह जल्दी उठ जाती है और क्या करती है, योगा एक्सरसाइजेज करती है। शी इवन शेयर्ड हर फोटोज ऑफ योगा एक्सरसाइजेज इन हर स्कूल्स व्हाट्सएप ग्रुप ऑन 21 जून 2020। उसने अपनी योगा एक्सरसाइजेस की जो फ़ोटोज़ हैं वो अपने स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजी थी। कब भेजी थी, 21 जून को। ठीक है, डू यू नो दैट द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल योगा डे ऑन दिस डे। क्या आप जानते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है यानी पूरा विश्व है वो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करता है। इट इज़ इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड। और ये गिफ्ट जो है इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को यानी कि पूरे विश्व को दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से ढूंढने हैं 6 और 7 ऐसे वर्ड्स जिनमें कि ई लेटर आता हो। ओके, तो ये आप खुद से कर सकते हैं मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आप फर्स्ट वाला वर्ड देखिए, यहाँ पर है गीतू, GEETU। तो आप देख सकते हैं इसमें ई लेटर्स जो हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है गेट्स, GETS। तो यहाँ पर भी ई लेटर है। अब आपको बाकी सारे वर्ड्स भी ढूंढने हैं और लिखने हैं। सेकेंड, राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज। आपको यहाँ पर 2 बेनिफिट्स यानी कि 2 फ़ायदे लिखने हैं फिजिकल एक्सरसाइज करने के। ठीक है, तो क्या फ़ायदे हैं आइए देखते हैं। इट मेक्स आवर बॉडी फिट। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो हमारी बॉडी है वो कैसी होती है, फिट होती है। नेक्स्ट, इट कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी। और ये हमें एक्टिव रखता है और हेल्दी रखता है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द गेम्स दैट यू वुड लाइक टू प्ले। आपको यहाँ पे नीचे कुछ गेम्स दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, इसमें से जो गेम आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है उसे आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ दीज गेम्स। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, उस टेबल के 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में जम्बल्ड लेटर्स दिए हुए हैं और इन लेटर्स में कुछ गेम्स के नेम छुपे हुए हैं। उन नेम्स को आपको सेकंड कॉलम में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या उसमें ई लेटर आता है या नहीं। चलो एक हम करके देखते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, LLABOOTF। ठीक है, अगर हम इसको सही करके लिख दें तो ये बनता है FOOTBALL, फुटबॉल। तो अब हमें ये बताना है कि क्या इस वर्ड में ई लेटर आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर कोई ई लेटर है, नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के 3 भी करने हैं। तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और उसका आंसर आपको हमें बताना होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राइट 5 वर्ड्स फॉर ऑल वॉवल्स। तो आपको हर वॉवल के लिए AEIOU हर वॉवल के लिए आपको लिखने हैं 5 वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिसमें कि वो वॉवल्स आते हों। फॉर एग्जाम्पल ए वॉवल को देखते हैं पहले, CAT, कैट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए वॉवल आता है इस वर्ड में, है ना। नेक्स्ट देखिए ई वॉवल के लिए देखिए, ENTER, एंटर।
तो यहाँ पर भी ई वॉवल है। ऐसे ही आपको आई, ओ और यू के लिए लिखने हैं, ठीक है। तो इस वर्कशीट को आप अच्छे से कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा।